अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू टेक्सटाइल डिज़ाइन हिंदी उर्दू ट्यूटोरियल। ये हमारी आज की फ़र्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ़ोटोशॉप के जो टूल्स हैं उनका बेसिक यूज़ क्या है। सबसे पहले हम एक न्यू फ़ाइल लेंगे। फ़ाइल में जाकर न्यू पे क्लिक किया। इसका साइज़ हम अपनी मर्ज़ी से सेट कर लेंगे, जैसे कि मैं इसको 10 बाय 10 इंचज़ रख रहा हूँ और रेजोल्यूशन 300। ओके। सबसे पहले हमें जो टूल देखने को मिलता है वो है सिलेक्शन टूल। इस टूल से हम किसी भी चीज़ की सिलेक्शन ले सकते हैं। जैसे कि मैं अभी कोई फ़ाइल ओपन करता हूँ, कंट्रोल ओ, क्लिक, ओके। जैसे इस पूरे बॉर्डर के अंदर से हमें ये छोटे बॉर्डर की सिलेक्शन लेनी है, तो हमने क्लिक करके ड्रैग किया और इसकी सिलेक्शन आ गई। अब इसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, या हमने अलग फ़ाइल में लेना हो तो एडिट में गए, कॉपी किया, कंट्रोल एन प्रेस करके न्यू फाइल ली और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। इसके अलावा इसी के साथ है सिलेक्शन टूल, एलिप्टिकल मार्क टूल, यानी कि राउंड सिलेक्शन के लिए हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ राउंड सर्कल आ रहा है तो हमने इसकी सिलेक्शन लेने के लिए इस टूल का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा सेकंड नंबर पर है मूव टूल या सिलेक्शन टूल। इस टूल के ज़रिए हम किसी भी सिलेक्ट की हुई फ़ाइल को, सिलेक्ट किए हुए पार्ट को मूव कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड नंबर पर जो टूल यूज़ किया जाता है वो कहलाता है लेसो टूल। लेसो टूल में भी हम किसी भी चीज़ को मैनुअली सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ क्लिक करके मैं अपने पेन से ड्रैग कर रहा हूँ, सिलेक्शन ले रहा हूँ इस पार्ट की, तो ये इस तरह से किसी भी सिलेक्शन को इस्तेमाल में लाने के लिए, किसी भी पार्ट को सिलेक्ट करने के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है मैजिक वैन। इस टूल का इस्तेमाल हम किसी भी एक कलर को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं, या एक जैसा कलर जहाँ भी आ रहा हो हम उसको सिलेक्ट करने के लिए इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ ग्रीन है तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये ग्रीन सिलेक्ट हो रहा है। शिफ्ट का बटन प्रेस किया, जैसे कि ये पूरी सिलेक्शन नहीं आई, शिफ्ट का बटन प्रेस करके हम क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन कुछ बढ़ जाएगी। इसी तरह भी यहाँ पर येलो कलर आ रहा है तो एक दफ़ा क्लिक किया, फिर दोबारा शिफ्ट के साथ क्लिक करते रहेंगे तो वो सिलेक्शन लेता रहेगा। इस टूल से सिलेक्शन लेने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके फ़ाइल की रेजोल्यूशन। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर की रेजोल्यूशन इतनी ख़ास नहीं है, तो इसलिए येलो के साथ साथ ब्राउन कलर भी साथ सिलेक्ट हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास आता है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल में हम किसी पार्ट को, इमेज को क्रॉप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फिर मैं यही बॉर्डर सिलेक्ट करूँगा और इसको क्रॉप करूँगा। ये मैंने सिलेक्शन ली और मैंने इंटर प्रेस किया तो ये क्रॉप हो गया। कंट्रोल Z प्रेस करके मैंने सिलेक्शन ख़त्म कर दी, अंडू कर दिया। उसके बाद जिस टूल का इस्तेमाल किया जाता है वो मेन टूल है, उसमें ब्रश और पेंसिल शामिल है। ये फाइल मैं क्लोज़ करता हूँ। ये पेंसिल टूल है। जब आप वैकॉम का पेन टैबलेट का यूज़ करते हैं तो डायरेक्ट ड्राइंग वगैरह करने के लिए आप पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ज़्यादातर माउस में पेन टूल से ही किसी भी चीज़ को ड्रॉ किया जाता है। ये प्रेशर पेन का ऑन था तो मैंने ये ऑफ़ कर दिया। तो आप फ्री साइज़ ड्राइंग कर सकते हैं पेंसिल टूल से। इसके अलावा इसमें है ब्रश टूल।
ब्रश टूल किसी भी चीज़ में शेडिंग देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ़ोटोशॉप में डिफ़ॉल्ट बहुत सारे ब्रशेज़ हैं जो कि आप देख सकते हैं। में किसी भी ब्रश को आप अपनी नीड्स के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्लोन स्टैम्प टूल। इस टूल में आप किसी भी इमेज के अंदर अगर कहीं वाटरमार्क आ रहा है, ज़्यादातर वो यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि शटर स्टॉक की काफ़ी सारी इमेजेस होती हैं जो कि डिजिटल डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल की जाती हैं, तो वो वाटरमार्क वगैरह हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं अभी यहाँ कोई फ़ाइल ओपन करूँगा, कंट्रोल ओ, सिलेक्ट, ओके। यहाँ वाटरमार्क तो नहीं आ रहा, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना कि फॉर सपोज़ मैंने इस टूल की सिलेक्शन ली। अब इसका साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने के लिए हम यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद अब हम आल्ट का बटन प्रेस करके यहाँ क्लिक करेंगे अगर फूल के सेंटर में, और फिर आल्ट के बटन को रिलीज़ कर देंगे। उसके बाद हम जहाँ क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे, तो वो आप देख सकते हैं कि ऊपर प्लस का निशान आ रहा है जहाँ से सिलेक्शन ली थी, और यहाँ हम ड्रैग करते जाएंगे तो वहाँ का पार्ट यहाँ कॉपी होता रहेगा। इसके बाद जिस टूल का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है इरेज़र टूल। इसके बारे में तो आप ज़ाहिर है सब जानते होंगे। इरेज़र कहीं भी ड्राइंग में किसी चीज़ को इरेज़ करने के लिए, गलत ड्राइंग होने की सूरत में डिलीट करने के लिए, इरेज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर सपोज़ ये सिलेक्शन थी, इसको इरेज़ करने के लिए मैंने इरेज़र का यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद आता है ग्रेडियंट टूल, जो कि इस्तेमाल किया जाता है लेकिन बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेडियंट टूल बेसिकली कहीं भी ग्रेडियंट अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैंने एक न्यू चैनल लिया, यहाँ मैंने ड्रैग किया तो यहाँ ग्रेडियंट अप्लाई हो गया। यहाँ अपनी मर्ज़ी से हम कलर्स वगैरह सिलेक्ट करके ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ ये पोजीशंस हैं ग्रेडियंट की। फॉर सपोज़ यहाँ हमने अलग कलर रखना हो तो हम मल्टी कलर से ग्रेडियंट बनाकर उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ है पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट टूल में हम किसी भी चीज़ में कलर फिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर सपोज़ हमने कहीं भी कोई ड्राइंग की है पेंसिल से या पेन टूल से ड्राइंग करके हमने उसे कलर फिल करना है। फॉर सपोज़ मैं यहाँ पेंसिल टूल लूँगा। पेंसिल टूल लेने के बाद हम इसका साइज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट करते हैं। कुछ भी साइज़ लेके, फॉर सपोज़ ये कोई भी ड्राइंग है, या इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये सिलेक्शन टूल में रेक्टेंगुलर मार्क टूल मैंने सेलेक्ट किया और इसमें मैंने एडिट में जाके स्ट्रोक दे दिया, आउटलाइन दे दी, 3 पिक्सल की आउटलाइन दे दी। अब यहाँ कलर फिल करने के लिए पेंट बकेट का यूज़ किया जाएगा। ये मैं यहाँ इस टूल को सिलेक्ट किया, क्लिक किया तो हमारा कलर फिल हो गया। इसके बाद और सबसे ज़्यादा जिस टूल का इस्तेमाल किया जाता है वो है पेन टूल। पेन टूल किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए या सिलेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैंने ये फ़ाइल ओपन की,
पेन टूल यूज़ करने से पहले आपने सबसे पहले इस चीज़ पर ध्यान देना है कि यहाँ अपने ये दो ऑप्शंस बने आ रहे हैं, दो बॉक्स से बने आ रहे हैं जिसके अंदर ये पेन का निशान है, ये इसकी आपने सिलेक्शन लेनी है। सिलेक्शन लेने के बाद आपने ड्राइंग करनी है। फॉर सपोज़ मैं इस पत्ती की अंदर की सिलेक्शन ले रहा हूँ। अब ये मैंने सिलेक्शन ले ली है। अब डिपेंड करता है कि चाहे मैं यहाँ कलर फिल करूँ या इसकी सिलेक्शन लूँ, या मैंने किसी पार्ट को अगर डिलीट करना है तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से इससे हम यूज़ कर सकते हैं। इन तमाम टूल्स का इस्तेमाल आप नेक्स्ट आने वाली वीडियो में देखेंगे। ये हमने यहाँ कलर फिल कर दिया, ये डिलीट का बटन प्रेस करके पाथ डिलीट की। अब हमने वी का टूल लेके इसको मूव किया। अब यहाँ पे फॉर सपोज जैसे कि ये सिलेक्शन टूल था तो हमने डिलीट करने के लिए अगर इसको डिलीट करना है तो हमने सिलेक्शन लेके डिलीट कर दिया। इसी तरह ये मूव का टूल है, हमने इसकी पोजीशन चेंज करनी है तो हमने पोजीशन चेंज कर ली। जैसे कि ये लेसो टूल है, लेसो टूल से हमने अगर सिलेक्शन लेनी है इसकी तो हमने ये एल का बटन प्रेस करके इसकी सिलेक्शन लेके हमने वी दबाया और इसको हमने कहीं भी मूव कर लिया। जिसके बाद ग्रेडियंट है, फॉर सपोज़ हमने किसी फाइल में ग्रेडियंट यूज़ करनी है, किसी पार्ट में ग्रेडियंट का यूज़ करना है तो हमने ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया। जैसे कि ये आउटलाइन की सिर्फ सिलेक्शन थी तो ये आउटलाइन में ग्रेडियंट अप्लाई हो गया। अब मैं कंट्रोल Z कर दूंगा। उसके अलावा पेंट बकेट टूल आता है, पेंट बकेट टूल में इसी ऑब्जेक्ट के अंदर हमने कलर फिल कर दिया। उसके बाद फिर पेन टूल। इसके अलावा यहाँ पर पाथ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इसका इस्तेमाल भी पेन टूल से ड्राइंग करते वक्त किया जाता है। जैसे कि ये है, अब ये पाथ हमने बना दी है। अब हम इस टूल को सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे पाथ को, उसके बाद ही हम इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, या इसमें अगर कर्व्स की ख़राबी है या कोई भी प्रॉब्लम है तो हम इसको सेट कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना तक कि इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में जिसमें हम आपको बताएंगे कि इन टूल्स का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है डिटेल के साथ। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।